हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं सैयद ताहा कादरी और एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने नया टॉपिक के साथ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी अभी आपने हाल में सुना होगा कि एक कंट्री है जो कह रही है कि हम क्वीन एलिजाबेथ को, जो कि महारानी है, क्वीन एलिजाबेथ को हम हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन से हटा देंगे। कैसे हो सकता है? क्वीन एलिजाबेथ और वो भी हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन से हट जाएं? तो ये पूरी कहानी समझने के लिए आपको समझना होगा कि देशों का नाम कैसे रखा गया है, किस आधार पर रखा गया है, और देश के नाम में देश का नाम है क्या, एक्चुअली कैसे है। तो देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमारा भारत है, इंडिया है, हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मगर क्या दुनिया में जितने कंट्री हैं सब रिपब्लिक ऑफ कंट्री हैं? नहीं, ऐसा नहीं। कोई रिपब्लिक ऑफ कंट्री है, कोई कॉमनवेल्थ ऑफ कंट्री है। यानी जैसे मान लीजिए दो कंट्रीज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। दोनों में कॉमन क्या था? हम भी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, ब्रिटेन के ग़ुलाम थे, बाकी सारे देश भी ग़ुलाम थे, ऑस्ट्रेलिया भी ग़ुलाम था, बहुत सारे देश ग़ुलाम थे, अनगिनत। अब इतने सारे देश जब ब्रिटेन साम्राज्य के ग़ुलामी में थे और उसके बाद जब आज़ाद हुए, फ्री हुए, तो फ्री होने के बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या आई सामने ये आई कि हम पूरी तरह फ्री होना चाहते हैं, या अभी भी हम कहीं ना कहीं ब्रिटेन सरकार या ब्रिटेन की जो महारानी है क्वीन एलिजाबेथ, उनको अपना हेड ऑफ द स्टेट मानेंगे या उनके वर्चस्व में रहेंगे। तो बहुत सिंपल सा सवाल था। भारत ने कहा नहीं, हमें कोई रिश्ता ही नहीं रखना है ब्रिटेन के साथ किसी भी तरह का। हमें ना उन्हें अपना हेड ऑफ द स्टेट मानना है ना कुछ। तो हमने अपना नाम रख दिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और आज भी कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा नहीं, हम आज़ाद तो हैं, फ्री तो हैं, डेमोक्रेटिक भी हैं, मगर हम थोड़ा फंडामेंटली इंडिया से अलग हैं, या हम थोड़ा फंडामेंटली हमारा स्ट्रक्चर अलग है। कैसे अलग है? भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। दोनों का नाम, ओरिजिनल नेम, जो असली नाम है भारत का, वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ऑस्ट्रेलिया का नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत सिंपल सा है। जिस भी कंट्री के नाम के साथ कॉमनवेल्थ लगा हो, इसका मतलब ये होता है कि उस कंट्री की जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो क्वीन एलिजाबेथ हैं। इसका सीधा मतलब बताता हूँ। हमारी कंट्री में आपको प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट सब मिलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। और जिस भी कंट्री में आपको प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट ना मिले, आप समझ जाइए कि वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट क्वीन एलिजाबेथ होंगी। क्योंकि जो पोजीशन प्रेसिडेंट रखता है कंट्री में, वही पोजीशन क्वीन एलिजाबेथ रखती हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में, जहाँ के नाम के आगे लगा होता है कॉमनवेल्थ। तो ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, हम कॉमनवेल्थ नहीं है, हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। डिफरेंस समझ में आया? जब ऑस्ट्रेलिया जाती है महारानी क्वीन एलिजाबेथ, तो बहुत भव्य स्वागत होता है उनका। क्यों? क्योंकि उनका प्रेसिडेंट वहाँ आ रहा होता है, यानी हेड ऑफ द स्टेट वहाँ आ रहा होता है। हमारी कंट्री में क्वीन एलिजाबेथ आएंगी, बहुत भव्य स्वागत होगा, मगर हम उन्हें हेड ऑफ द स्टेट की उपाधि से नहीं नवाजेंगे। हेड ऑफ द स्टेट उनको नहीं माना जाएगा, कभी नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम पूरी तरह से फ्रीड हैं, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं और पूरी तरह से सेकुलर हैं। अब सवाल देखिए, कॉमनवेल्थ क्या होता है? कॉमनवेल्थ का आपने नाम, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं जिसे हम मिनी ओलंपिक कहते हैं, काफ़ी कुछ आपने ऐसा सुना होगा। कॉमनवेल्थ एक ग्रुप है कुछ देशों का जो क्वीन एलिजाबेथ को अपना हेड ऑफ द स्टेट मानते हैं, राइट। और एक और ग्रुप है जिसे कहा जाता है कॉमनवेल्थ रियम्स। एक्चुअली ये वही ग्रुप है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कॉमनवेल्थ रियम्स। अब कॉमनवेल्थ रियम्स ये जो ग्रुप है, इसमें 16 कंट्रीज हैं। देयर आर 16 कंट्रीज। पहले और भी सारे थे, आज से पहले और भी सारे थे, बट अब फिलहाल 16 कंट्रीज हैं। 2020 तक 16 कंट्रीज होंगे, 2021 में 15 हो जाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे। 16 कंट्रीज में बहुत छोटे छोटे आइलैंड वाले कंट्रीज भी हैं, और आपका यूनाइटेड किंगडम भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। इस जैसी कंट्रीज भी हैं जो अपने आप में मायने रखती हैं, जिनका अपना अस्तित्व है अच्छा खासा। जो 16 कंट्रीज हैं ये अपना हेड ऑफ द स्टेट मानती हैं किसको?
क्वीन एलिजाबेथ को। उसमें से एक कंट्री है जिसका नाम है बरबुदास। बरबुदास कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम अपना 55th इंडिपेंडेंस मनाने से पहले इन द मंथ ऑफ नवंबर 2021 हम अपने आप को एकदम फ्री डिक्लेयर कर देंगे। वी विल डिक्लेयर आवरसेल्फ एज अ रिपब्लिक ऑफ बरबुदास। अभी तक वो कॉमनवेल्थ ऑफ बरबुदास हैं और अपने अगले स्वतंत्र दिवस तक वो रहेंगे कॉमनवेल्थ ऑफ बरबुदास, बट उसके बाद वो अपने आप को इस ग्रुप से अलग कर लेंगे। कॉमनवेल्थ रीजन्स का 16 कंट्रीज़ का ये जो ग्रुप है उससे अलग हो जाएंगे, यानी फिर उनके पास अपना प्रेसिडेंट होगा खुद का। उनको क्वीन एलिजाबेथ को हेड ऑफ द स्टेट कंसीडर करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फैक्चुअल बात है। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि कोई नाराज़गी है इंग्लैंड से, कोई नाराज़गी है क्वीन एलिजाबेथ से, नहीं। हर कंट्री को फ्री होने का अधिकार है, अपनी पॉलिसीज़ बनाने का अधिकार है, इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन रखने का अधिकार है, जिस तरह से वो बेहतर समझता है। अगर अपने आप को इस काबिल समझता है कि अब हम बिल्कुल फ्री कंट्री हो सकते हैं, बन सकते हैं और हैं, तो बिल्कुल उसे ऐसा करना चाहिए और ऐसा ही हुआ है। बरबुदास कह रहा है अब हम बिल्कुल से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, एकदम ज़्यादा, एकदम 100% इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, 101% इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। अब हमारे नाम के आगे लगेगा रिपब्लिक ऑफ बरबुदास। ये बरबुदास वही कंट्री है जो न्यूज़ में आजकल चल रही है और इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी, बहुत छोटा कंट्री है। इसकी पॉपुलेशन 3 लाख है। इंडिया के एक शहर की पॉपुलेशन इतनी होती है, एक सिटी की, इससे ज़्यादा होती है। इंडिया के एक शहर की पॉपुलेशन 3 लाख से ज़्यादा होती है, 3 लाख के आसपास होती है। तो 3 लाख से भी कम है, 2,70,000 के आसपास पॉपुलेशन है बरबुदास की। और ये जो है कैरिबियन कंट्रीज़ के समूह का एक देश है, कंट्री है। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। ये इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि आगे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और सब कुछ हो सकता है, और इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस रिश्ते को मेंटेन रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।